रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का यह केस है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा था। यह केस है हस्बैंड वाइफ का, जिसमें हस्बैंड के ऊपर लगाया गया है आरोप। 498A के अकॉर्डिंग उन पर आरोप लगाया गया है और उन्हें पूरी तरीके से दोषी बताया गया है। यह केस क्या है इसके बारे में आज समझते हैं। यह केस है एक महिला का जो शादी करती है उस पुरुष के साथ में, अपने पति के साथ में। उनकी शादी होती है 1997 में, जो अच्छी खासी होती है, बट वह दहेज में कुछ पैसे की मांग करते हैं। तो जितनी उनकी हैसियत होती है उसी हिसाब से वह अपने दहेज को लाती है। बट हस्बैंड की मांग रहती है कि वह 2 लाख रुपए और एक उन्हें कार चाहिए। तो जितनी उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से वह दहेज लेकर आती है। दहेज में कुछ कमी हो जाती है, जिसके कारण वह उस महिला को इतनी बुरी तरीके से मारना, पीटना और बहुत बुरी तरीके से उनका शोषण किया जाने लगा। उसके साथ साथ उनके परिवार वाले भी उनका साथ देते थे, उन्हें समझाने के बजाय। 1988 में उनका पहला बच्चा जन्म लिया जो लड़का था, और उनके लड़के होने के बाद भी उन्हें पूरी तरीके से तब भी मारा जाता था, शोषण किया जाता था। और उनकी दूसरी बच्ची जन्म लेने वाली थी कुछ समय बाद। तो उनकी बच्ची जन्म लेने वाले थे, वह लड़का था या लड़की उन्हें पता नहीं, बट जबरदस्ती अबॉर्शन करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया और अबॉर्शन करवा भी दिया गया और उनके बच्चे को गिरा दिया गया और समाप्त कर दिया गया। उनका पहला बच्चा के साथ ही वह रहती थी और उन्हें बोला गया कि अब कोई भी बच्चा हमारे साथ नहीं होगा और हम कोई भी बच्चा नहीं चाहते। तो इसमें महिला की कोई भी हामी नहीं थी, उन्हें जबरदस्ती ये सारी चीजें करवाई जा रही थी। 2002 में आरोपी ने, जो उनके हस्बैंड ने, जबरदस्ती उनसे बदला लेने के लिए उन्हें घर से निकालने का पूरा प्रयास किया और घर से मार पीट कर निकाल दिया गया। जो उनका बच्चा था, उनका लड़का, उन्हें भी वह रखने के लिए तैयार नहीं थे। बोलते हैं कि यह तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, मुझे रखना ही नहीं है, तुम अपने बच्चे को जानो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ना घर था ना ठिकाना, कहाँ रहती, जिस कारण से वह अपने घर चली जाती है, अपने माता पिता के घर चली जाती है। 2002 में वह अपना पूरा सामान वामान लेकर और इस तरीके से वह अपने माता पिता के घर चली जाती है अपने एक बच्चा को लेकर। 5 में फिर उस आरोपी मतलब उनके हस्बैंड को लगता है कि इसकी वाइफ को फिर से लाना चाहिए। वह हंसी खुशी अपने माता पिता के घर रहती है, वह कुछ नहीं बोलती, चलो ठीक है तुम अपने घर में रहो। वह आना ही बंद कर देती है। 2002 के बाद वो आ ही नहीं होती है अपने घर में। तो क्या करता है हस्बैंड की ना, जबरदस्ती उसके घर में जाता है, उसके माता पिता के घर में, और जबरदस्ती करता है, धमकाता है, मारता है, पीटता है और जबरदस्ती अपने घर लेके आता है। होता है वह तो उसे वापस ले आता है, बट घर में आने के बाद सबसे बड़ा सदमा उसे लगता है। सदमा क्या होता है कि उसकी दूसरी पत्नी वहां रेडी होती है और उसकी दूसरी पत्नी उस घर में होती है। पति की दूसरी पत्नी को देखकर वह मानसिक रूप से पूरी तरीके से हिल जाती है। सितंबर 2005 में याचिकाकर्ता मतलब उस महिला ने आरोप लगाया और FIR दर्ज करवाया। FIR में उनके खिलाफ FIR लिखवाया गया। FIR 5 में यह मामला पूरी तरीके से कोर्ट में आया और कोर्ट पर पूरी तरीके से इस पर निष्कर्षण किया गया, मतलब इसके बारे में देखा गया। फर्स्ट तो पहले कि पति ने दूसरी शादी की, सेकंड था कि वह शादी दूसरी कर लेता उसके बाद भी उसका शोषण करता है, थर्ड था कि उसने अबॉर्शन करवाया और दहेज के लिए प्रताड़ना किया। ये सारी चीजें उन्होंने पूरी फैक्ट के साथ देखा कि ये सही में हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर को बोला गया कि इसके बारे में जांच पड़ताल करो और ये सारी चीजें सही। कोर्ट ने बताया कि 498A के अकॉर्डिंग आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से वह पूरी तरीके से प्रताड़ित किया। जो चीजें दिखाई नहीं देती और जो चीजें दिखाई देती, लाइक मानसिक पीड़ा की, उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। और उसके साथ साथ जब वह अपने हस्बैंड को छोड़कर वह अपने बच्चे के साथ में अपने माता पिता के घर थी, तो आपने दूसरी शादी कर ली और उन्हें पता भी नहीं है कि, और आपने तलाक भी नहीं लिया है। ये सारी चीजें उस महिला के ऊपर बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रभाव डालती है। और किसी भी महिला के ऊपर जब उसे जबरदस्ती भगा दिया गया, वो नहीं बोली कि चलो मुझे जाना है अपने घर, नहीं बोली, उसे जबरदस्ती भगाया गया। उसके बाद आप झगड़ा करके उसके माता पिता के पास से झगड़ा करके लेके आता है और आपकी दूसरी पत्नी भी है, आप करना क्या चाहते हो, ये सारी चीजें कोर्ट ने बोली। और कोर्ट ने कहा कि IPC के सेक्शन 177
178, 179 के तहत पहले तो उनके साथ शादी की गई, दूसरी उनके साथ में दहेज के लिए प्रताड़ना किया गया, दहेज के बाद में उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मारपीट किया गया, उनका अबॉर्शन किया गया, उन्हें गर्भपात करवाया गया और उन्हें ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें खर्चा भी नहीं दिया गया और उनके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया गया और वो अपने उसकी माता पिता की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। आप वहाँ जाकर ये सारी प्रक्रिया करें तो ये पूरे अपराध है। ऐसा कोई भी कार्य करता है कोई तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से उन्हें हार्म पहुंचाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की यह प्रक्रिया है और इसके अकॉर्डिंग किसी भी महिला को सुरक्षा दी जाएगी।